अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? कैसे गुज़रे हैं आप सबके रोज़े? उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुज़र रहे होंगे। आज हम इंशाअल्लाह हुरूफ़ शजरिया सीखेंगे। हुरूफ़ शजरिया से मुराद है जीम, शीन और या। जीम, शीन और या हुरूफ़ शजरिया कहलाते हैं। एक होगा तो हम शजरी कहते थे, यहाँ पर 3 हुरूफ़ का हमने मखरज देखना है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं शजरिया। तो चलिए देखते हैं इंशाअल्लाह। जीम, जो कि आप देख रहे हैं इमेज में, जो हमारा मुक़ाबिल तालु है, ज़ुबान हमने मुक़ाबिल तालु का लगानी है, यानी कि थोड़ा सा भी हिस्सा बाकी नहीं रहना है। जीम जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जीम की हम जब अदायगी कर रहे हैं, तब थोड़ा भी हिस्सा उसमें ज़ुबान के और तालु के बीच में दरमियान में बाकी नहीं रहना चाहिए। यानी कि वस्त लिसान जब ऊपर के मुक़ाबिल तालु को लगे, वस्त लिसान यानी कि ज़ुबान के बीच का हिस्सा वो बराबर तालु को लगे। मुक़ाबिल तालु यानी कि उसके ऊपर वाला तालु, यानी कि ज़ुबान का जो बीच का हिस्सा है उसके बिल्कुल ऊपर जो तालु है उसको ज़ुबान लगनी चाहिए। जब जीम बोलते हैं, जीम, तो उसमें हम जब ज़ुबान लगाते हैं तब हमने ये देखना है कि ज़ुबान और तालु के दरमियान थोड़ी सी भी गैप ना हो, बिल्कुल चिपक के हो, तब अदा होता है जीम। ठीक है। ज ज जीम, जीम देखिएगा, ऐसे पढ़ेंगे इसको। जीम, या और मीम जैसे हम लिखते हैं उसी तरह से इसको खींचेंगे, जीम, जीम। ठीक, चलिए इंशाअल्लाह मश्क देखते हैं। जीम ज़बर जा, जा, जी, जू, जा, जी, जू। ठीक है। उसके बाद हम इंशाअल्लाह देखेंगे हरकत के साथ सेकंड लगाकर उसकी मश्क करेंगे। अज, इज, उज, अज, इज, उज, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद इंशाअल्लाह जब हम कुरान में पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ेंगे। जअल, जअल, सज्जाजा, सज्जाजा, इस तरह से। ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाअल्लाह आएगा। उसके बाद हम देखते हैं लेटर शीन। लेटर शीन की अदायगी भी उसी तरह से होगी। वस्त लिसान जब ऊपर के मुक़ाबिल तालु को लगे, यानी कि सेम जैसे हमने जीम को पढ़ा था, शीन को भी वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन जीम में ज़ुबान और तालु में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए था, लेकिन शीन में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि आवाज़ गूंजे। अगर हम जगह नहीं देंगे तो आवाज़ नहीं गूंजेगी। तो श में क्या होता है, आवाज़ गूंजनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकती हैं आप दूसरी इमेज में थोड़ा सा ऐसा गैप, एयर फ्लो होना चाहिए। ठीक है। शीन, शीन, शीन। चलिए इसकी मश्क देखते हैं। शीन जब बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आवाज़ में घूमना चाहिए, आवाज़ घूमना चाहिए। ठीक है। श, शी, शू, श, शी, शू, इस तरह से। ठीक है। चलिए इसकी और मश्क देख लेते हैं। अश, इश, उश, अश, इश, उश। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कुरान मजीद में कैसे पढ़ेंगे हम शीन को। शैइन, शैइन,
तशहदून, तशहदून, इस तरह से, ठीक है। तश तश, इस तरह ऐसे शीन की आवाज़ गूंजनी चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे लेटर या, हरूफ या। जब हम अदा करते हैं तो उसको हमें नरमी से अदा करना होता है। जब भी हम या पढ़ेंगे तो हम उसको बिल्कुल पोलाइटली, नरमी से अदा करेंगे। हाँ, इसमें और एक बात ये रहेगी कि हमने जब जीम अदा करना था तब ज़ुबान तालू से बिल्कुल चिपकी हुई रहनी चाहिए थी, और जब शीन प्रोनाउंस करना था, अदा करना था, तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा गैप देना था। बट उन दोनों से भी ज़्यादा गैप हमको या में देना है। क्यों? क्योंकि ये नरमी से अदा होने वाला हर्फ है। अगर हम गैप देंगे तभी वो नरमी से अदा होगा, ठीक है। या इस तरह से, ठीक है। चलिए इसकी मश्क देखते हैं। या, यी, यू, या, ये, यू, ऐसे। उसके बाद चलिए इंशाल्लाह और एक मश्क देखते हैं। आई, आई, यासीन, यासीन, आई। एकदम बिल्कुल नरमी से अदा करना है, मारूफ तरीक़े से बिल्कुल। आई।